कि कर्म और भाववाच्य की क्रिया बनाने हेतु कुछ नियम है, यानी कि वो क्रियाएं कैसे बनाई जाती हैं। हमने कहा ना कि परस्मैपदी हो चाहे आत्मनेपदी हो, सभी का प्रयोग आत्मनेपद में ही होना है। तो जो आत्मनेपदी है उसका तो आत्मनेपद में आराम से हो ही जाएगा, लेकिन जो परस्मैपदी है उसका हम आत्मनेपद में प्रयोग कैसे करेंगे, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो उसके कुछ नियम हमने यहाँ दिए हैं। तो दोनों प्रकार के ये पहला नियम है, धातुओं के रूप में आत्मनेपद में ही चलाए जाते हैं, दोनों के रूप, चाहे परस्मैपद हो चाहे आत्मनेपद हो। ठीक है। दूसरा कि मूल धातु के बाद अब कैसे बनाया जाता है, तो मूल धातु के बाद य लगाया जाता है। जैसे पठ तो पठ्य हो गया, ठीक है। लिख है तो लिख्य हो गया, गम है तो गम्य हो गया, सेव है तो सेव्य हो गया, लव है तो लभ्य हो गया। ठीक है। तो सबसे पहली शर्त क्या है इसमें कि मूल धातु के बाद में क्या कर दिया है, जैसे मूल धातु यह है तो यहां पर यह लगा दिया। ठीक है। जैसे यहां पर हम इसे देख सकते हैं कि पठ धातु हम जैसे पढ़ते हैं पठती, तो पठती न बन करके यह लगाने से क्या हो गया, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्यते पठ्यद्वे, पठ्ये पठ्यावये पठ्यामय। और ये जो परस्मैपदी धातु है वो आत्मनेपद में हो गई है। ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब अगला क्या कहता है कि देखो रीकारांत जो धातु होती हैं उनमें री को प्राय री हो जाता है। अब ये वाला री होता है उसको क्या हो जाता है, ये री हो जाता है। यथा जैसे क्री, यहाँ क्री है, क्री को क्या हो गया, क्रियते, मृ को म्रियते आदि। किंतु कुछ में री को क्या हो जाता है, अर भी होता है। ठीक है। तो अब बात स्वरूप यथा स्मृ, स्मृ को क्या कहते हैं, स्मर्यते, तो यहाँ री को क्या हो गया, अर हो गया। ऐसे ही जागरी, तो जागरी को क्या हो रहा है, जागरियते। तो कहीं पर अब देखिए कहीं री हो रहा है, कहीं अर हो रहा है, और कहीं क्या हो रहा है, इर भी होता है। जैसे विद्री विदीरियते, निग्री निगीरियते, ज्री जीरियते। ठीक है, जीरियते। तो इस तरह से कुछ नियम है, उनको हमें धातुओं को हमें देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इनके अलग अलग हैं लेकिन नियम यही होते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है, और धातु के आरंभ में यदि य और व का प्राय क्रमशः ई और उ हो जाता है। अगर धातु के आरंभ में य और व है तो य को तो ई हो जाएगा और व को उ हो जाएगा। ठीक है। जैसे यज को क्या हो गया, यज, यह है पहले तो क्या हो गया, इज्यते। वच है तो क्या हो गया, उच्यते, यानी व को उ हो गया। वस है तो उस्यते, यहाँ भी व को उ हो रहा है। वप धातु है तो उप्यते, यानी व को उ हो गया। वह धातु है तो क्या हो गया, उह्यते। ठीक है। और वध धातु है तो क्या हो गया, उद्यते। यानी यह अगर पहले आ गया तो इसको क्या हो जाएगा, ई, और वह पहले आ गया तो उसको क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है। इस तरह से और भी नियम हैं, उनको भी हम देखते हैं। पृच्छ धातु है, ग्रह धातु है, इनके रे को री हो जाता है। अब देखो पहले वहां री को क्या हो रहा था, ये वाला री हो रहा था या अर हो रहा था, ठीक है, या इर हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां उल्टा र को क्या हो रहा है, री हो रहा है। देखिए प्रच्छ धातु है तो क्या हो गया, प्रच्छते पृच्छते। गृह धातु है तो गृह्यते। ठीक है। इस तरह से। अच्छा, धातु के अंतिम ई और उ को दीर्घ हो जाता है। अगर धातु के अंत में ई है या उ है तो उसको दीर्घ हो जाता है। जैसे ई से बनता ईयते, ची धातु से बन रहा है चीयते, जी धातु से बन रहा है जीयते, नी धातु से बन रहा है नीयते। ठीक है। ये चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यहाँ बड़ी ही होगी जब धातु का रूप बनाएंगे। क्री धातु से बनता है क्रियते, श्रु से बन रहा है श्रूयते, देखिए यहाँ भी बड़ा हो गया। हु धातु से हुयते, दु से दुयते। इस तरह से इनको क्या हो गया, दीर्घ हो गया, यानी बड़ा हो गया।
ठीक है। आकारांत धातु के आ को ई हो जाता है कई जगह पर। क्या हो रहा है, तो दा को जैसे दीयते, पा को पीयते, धातु क्या है दा, लेकिन रूप कैसे बन रहा है, दीयते, यानी आ को क्या हो गया, ई हो गया। ऐसे ही पा से पीयते, था से स्थीयते, ठीक है, हा से हीयते, विधा से विधीयते, माँ से मीयते, ठीक है। जबकि कुछ में आ को परिवर्तन नहीं भी होता है, जैसे घ्रा से बनता है घ्रायते, ठीक है, तो यहां पर परिवर्तन नहीं हुआ। ज्या से ज्यायते, ठीक है। इस तरह से कहीं पे परिवर्तन अधिकांश होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। तो उपधा के अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, अनुसार नहीं है, इसको अनुसार नहीं पढ़ना, अनुस्वार ये जो बिंदु होती है, अनुस्वार या उससे बने पंचम वर्ण, या फिर जो 5 वर्ण हैं हमारे, ठीक है ना। क वाली लाइन में ग आता है, ठीक है, च वाली लाइन में य आता है, ठीक है, और न है, ण है, न है और म है, यानी ये 5 वर्ण, ठीक है। तो इनका लोप हो जाता है। जैसे बंध, तो बंध में न है, आधा न है, या तो अनुस्वार हो या उन 5 वर्णों में से कोई हो, तो उसका लोप हो जाएगा, तो सीधा बध्यते, बनना क्या चाहिए था बंध्यते, लेकिन बना क्या बध्यते। ऐसे ही रंज से रज्यते, मंथ से मथ्यते, ग्रंथ से ग्रथ्यते, प्रशंस से प्रशस्यते, दंसते दस्यते, यानी सब में उसका लोप हो गया। लेकिन जबकि वंच और संक ऐसी भी धातुएं जिनमें लोप नहीं होता है, तो वंच्यते संक्यते ही बनता है, ठीक है। अंतिम ई और ऊ वाली धातु एवं हलन धातुओं में यह जोड़ा जाता है, जो हमने सबसे पहले बताया था, नी से नीयते, भू से भूयते, क्रीड से क्रीड्यते, पच से पच्यते, यानी या तो अंत में ई हो या ऊ हो या फिर हलंत धातु हो, तो उनको क्या हो जाता है, यह जोड़ा जाता है, ठीक है। ये एक नियम है। अब एक और है कि जहां कर्तृवाच्य में तौतु का प्रयोग होता है, जैसे सह कृतवान, तौतु प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, कृतवान, लिखितवान, चलितवान, पठितवान, ऐसे तो वान वाला आएगा, ठीक है। सह कृतवान, उसने वह किया, ठीक है, तो उसने किया, ठीक है। लेकिन कर्म वाक्य में तय का प्रयोग होता है, जैसे तेन कृतम। अब इसी को देखेंगे तो क्या हो गया, तेन कृतम कर्मवाच्य में, ठीक है, तो तय प्रत्यय का प्रयोग हो गया, यहाँ तवतु प्रत्यय का प्रयोग हो गया, ठीक है। ये दोनों का अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी है कि 12 ऐसी धातु हैं, ठीक है, जो 12 धातु हमने पढ़ी थी, बारह द्विकर्मक धातु, 2 कर्म वाली जो धातु होती है, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस के कर्मवाच्य बनाने पर, इनके साथ जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो इनका जो गौण कर्म है, अकथित कर्म, ठीक है, अकथित कर्म यानी गौण कर्म जो मुख्य नहीं है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और उसी के अनुसार क्या होगा, क्रिया का प्रयोग होगा। यानी जिसमें प्रथमा विभक्ति होगी, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो उसके अनुसार क्रिया आती है, ठीक है। और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, तो कर्म के अनुसार क्रिया आती है। अब जिसमें प्रथमा होती है, यानी कि जिसमें प्रथमा होती है वही प्रधान होता है, और जो प्रधान होता है उसके अनुसार क्रिया होती है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या शर्त लगा दी कि द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं उनमें 2 कर्म होते हैं, 2 कर्म होते हैं, तो एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। तो जो गौण कर्म है
उस गौण कर्म में ही हम प्रथमा लगाते हैं और उसी के अनुसार हमारी क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं उदाहरणों के माध्यम से। सह गाम पयः दौग्धी। देखिए, पया को एक वचन मत समझना, एक वचन तो है, प्रथमा विभक्ति में नहीं है ये, क्योंकि प्रथमा एक वचन में भी पयः बनता है और द्वितीय एक वचन में भी पयः ही बनता है। पयः माने पानी भी होता है और दूध भी होता है। ठीक है, तो स गाम गाम पयः दौग्धी। तो सह गाम पयः दौग्धी, तो सह के स्थान पर क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगी। तो क्या हो गया? तेन। अब मुख्य कर्म कौन सा है? क्या दूहता है वो? दूध। तो मुख्य कर्म दूध हुआ। अब किससे दूहता है? दूहता है गाय से। तो गौण कर्म क्या हुआ? गाय। तो गौण कर्म में हमने क्या कर दिया? प्रथमा विभक्ति लगा दी, गौ। तो तेन गौ। अब जो मुख्य कर्म है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो तेन गौ पयः दुह्यते। तो गौ के अनुसार, यानी जिस कर्म में, जिस गौण कर्म में हमने प्रथमा विभक्ति लगाई है जिसको, तो उसी के अनुसार हमारी क्रिया होगी। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही और भी उदाहरण देख सकते हैं। अयम बालकम मार्गम पृच्छति। तो अयम, तो मुख्य कर्म क्या हुआ? मार्ग हुआ। क्या पूछता है? मार्ग पूछता है। अब किससे पूछता है? बालक से पूछता है। तो अयम, तो यह करता है, कर्ता में क्या हो गया? तृतीया, अनेन, इसके द्वारा। अब बालक है, चूंकि गौण कर्म है, तो इसमें क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति लगा दी। अब जैसे प्रथमा विभक्ति ये है तो क्रिया इसके अनुसार हो जाएगी। कर्म को जैसे के तैसे, मुख्य कर्म को जैसे के तैसे वहां छोड़ देंगे। तो अनेन बालकः मार्गम पृच्छते, पृच्छते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से वामनः बलिम वसुधाम याचते। अब वामन है, वामन भगवान जो आए थे, बलि से क्या मांगा? वसुधा, पृथ्वी मांगते। तो मुख्य कर्म क्या हुआ? वसुधा। तो वसुधा मुख्य कर्म है, तो इसको हम यूं की त्यों छोड़ देंगे। अब बलीम गौण कर्म है, किससे मांगा? बलि से मांगा। ठीक है, तो बलि में क्या हो गया? प्रथमा आ गई। वामनम है, वामनेन तृतीया हो गई। याच, अब बलि के अनुसार हो गया याच्यते। ठीक है, यानी कि क्रिया किसके अनुसार आई? जिसमें प्रथमा विभक्ति की गई, जो गौण कर्म है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अहम वृक्षम फलानी अविचिनोमि। तो अहम के स्थान पर क्या हो गया? अहम के स्थान पर मया। ठीक है, तृतीया हो गई। कर्ता में क्या हो गई? तृतीया हो गई, तृतीया हो गई। अब गौण कर्म कौन है? वृक्षम। तो वृक्ष में क्या हो गया? प्रथमा कर दी। फलानी, फल क्या है? मुख्य कर्म है, तो फल, फलानी को यूं की त्यों छोड़ दिया, यानी कि उसमें द्वितीया ही रहेगी। और अब क्रिया जो अवचिनोमी के स्थान पर क्या हो गई? अवचीयते, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार आएगी? जिस गौण कर्म में हमने प्रथमा विभक्ति की है। ठीक है, ऐसे ही और भी देख सकते हैं। गुरु छात्रम धर्मम ब्रूते। गुरुणा छात्रः धर्मम उच्यते। ठीक है, ठीक है। सही, अहम देवदत्तम सतम जयामी। तो अहम के स्थान पर क्या हो गया? मया। देवदत्त सतम जयामी, तो सतम क्या है? मुख्य कर्म है, तो सतम को यूं की त्यों छोड़ दिया। देवदत्तम, देवदत्त से, तो देवदत्ता प्रथमा विभक्ति हो गई और प्रथमा के अनुसार क्रिया आ गई जीयते। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने जो 12 धातु देखी हैं जो द्विकर्मक हैं,
इनके अलावा भी 4 धातु हैं जो द्विकर्मक हैं, लेकिन उनमें मुख्य कर्म में क्या होगी, प्रथमा होगी। तो देखिए यहाँ पे इसके विपरीत नी, ह्री, कृस और वह, इन धातुओं के मुख्य कर्म में कर्मवाच्य करते समय प्रथमा विभक्ति आती है तथा गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति ही रहती है। अब देखो ये 16 धातु थी जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो द्विकर्मक धातुओं में, ठीक है, जब हमने द्वितीय विभक्ति को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि द्विकर्मक धातुएं कितनी हैं, 16 है। 16 में से 12 वो धातु ऐसी हैं जिनमें गौण कर्म में प्रथमा होती है, कर्मवाच्य बनाते समय। लेकिन ये 4 धातु नी, री, कृस तथा वह, इन धातुओं में मुख्य कर्म में होती है। तो इन 4 धातुओं को अगर हम ध्यान रखेंगे कि इन 4 में नी, री, कृस और वह, ठीक है, वह, तो इनमें मुख्य कर्म में द्वितीय होती है, प्रथमा होती है सब। देखिए जैसे यहाँ त्वम अजाम ग्रामम नयसी, तो तुम किसको गांव ले जा रहा है, तुम अजाम माने बकरी को, नयसी माने ले जाते हो। तो मुख्य कर्म क्या हुआ, अजा, बकरी को ले जाता है। कहाँ ले जाता है, गांव ले जाता है। तो मुख्य क्या हुआ, अजा। तो अजा में क्या हो गया, प्रथमा हो गई। तो त्वम के स्थान पर तृतीय विभक्ति हो गई, त्वया हो गई, और ग्रामम गौण कर्म जो है वो एच जैसे के तैसे छोड़ दिया। तो अजा के अनुसार अब क्रिया आएगी नियते, ठीक है। तो मुख्य कर्म में यहां पर प्रथमा विभक्ति हो रही है, ठीक है। सही, यहां भी देख सकते हैं त्वम अजाम ग्रामम कर्षसि, तो त्वया अजा ग्रामम कृष्यते, अजा के अनुसार, यानी अजा को बकरी के अनुसार, ठीक है। तो जो मुख्य कर्म है उसके अनुसार हमने क्रिया को भृत्यः भारम गृहम वहति। अब भृत्यः भारम वहति, तो मुख्य कर्म क्या हुआ, भार हुआ। तो भार में हमने क्या कर दिया, यहां पर प्रथमा कर दी। कर्ता में तो तृतीय आनी है और गृहम को ऐसे ही छोड़ दिया। तो भार वहति का बन गया उह्यते, ठीक है। तो भृत्येन भारः गृहम उह्यते, ठीक है। ऐसे ही नरः वसुधाम रत्नम कर्षति, तो नरः प्रथमा के स्थान पर तृतीया हो गई। वसुधाम, तो वसुधा को कृष्यते माने जोड़ता है, कृषि करता है, तो वसुधाम, तो वसुधा मुख्य कर्म हो गया, तो हमने मुख्य में प्रथमा कर दी, और रत्नम को ऐसे कैसे छोड़ दिया, और कर्षति का हो गया आत्मनेपद करेंगे तो कृष्यते, ठीक है। इस तरह से हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। चौरः कृपणम धनम हरति, तो कृपणम धनम हरति, तो मुख्य क्या है, कंजूर। तो कृपणः मुख्य कर्म में क्या हो गया, कृपणः, चौरेण कृपणः धनम म्रियते, हरति का बन गया ह्रियते, ठीक है। इस तरह से। अच्छा, एक ज्ञानार्थक और भक्षणार्थक जो धातुएं होती हैं उनमें कर्मवच्य बनाते समय अपनी इच्छा अनुसार दोनों कर्मों में से किसी में भी प्रथमा या द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए। यानी ज्ञानार्थक और भक्षणार्थक जो धातुएं होती हैं उनमें हम किसी में भी प्रथमा विभक्ति लगा सकते हैं, चाहे गौड़ कर्म में लगा लो चाहे मुख्य कर्म में लगा लो, ठीक है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, गुरु माणवकम धर्मम बोधयति, ठीक है। गुरु माणवक से धर्म बताता है, उसको
समझाता है। ठीक है, अब तो गुरुणा, गुरु के स्थान पर तो तृतीया आ गई। माणवकम को हमने, क्योंकि गौण कर्म है तो उसको, गौण कर्म को हमने क्या कर लिया, इसमें ही द्वितीया को रख लिया। धर्मम, मुख्य कर्म को हमने क्या कर दिया, धर्मः यानी प्रथमा में बदल दिया, तो धर्मः बोध्यते। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुरुणा माणवकः धर्मम बोध्यते, यानी कि चाहो तो माणवकम कर लो, मतलब चाहो तो मुख्य कर्म में प्रथमा कर दो, चाहो तो गौण कर्म में प्रथमा कर दो। तो जो भक्षणार्थक है, ठीक है, उसमें ये, ठीक है, यानार्थक और भक्षणार्थक जो धातुएं होती हैं, द्विकर्मक धातुएं होती हैं, उनमें हम इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं, यानी चाहे गौण कर्म में लगा दो चाहे मुख्य कर्म में लगा दो। ठीक है, ऐसे ही सह बालकम ओदनम भक्षयति, तो अब यहाँ देखिए, तेन बालकः ओदनम भक्ष्यते, तेन उसके द्वारा, बालकः, बालकम के स्थान पर हमने क्या कर दिया, प्रथमा कर दिया, द्वितीय के स्थान पर प्रथमा कर दिया, ओदनम भक्ष्यते। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगले में, अब इसको हमने क्या कर दिया, भक्षणार्थक है, वो ज्ञानार्थक थी, ठीक है, और ये भक्षणार्थक है, तो तेन बालकम, अब पहले यहाँ हमने प्रथमा की थी, अब यहाँ पर प्रथमा कर दी, यानी मुख्य कर्म में कर दी। ठीक है, तो इस तरह से तेन बालकम ओदनः भक्ष्यते। ठीक है, ऐसे ही अन्य गति अकर्मक धातु री और क्री, रीजंत द्विकर्मक धातुओं से कर्म वच्य बनाने से प्रयोज्य कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे प्रयोज्य यानी जिसके लिए, जो प्रयोजित है, तो सह शिष्यम शास्त्रम ज्ञापयति, तो प्रयोज्य कौन है, किसके लिए किया जा रहा है, तो वो क्या है, शिष्य है, तो हम क्या करेंगे, प्रयोज्य में प्रथमा करेंगे और उसके अनुसार क्रिया आएगी, बाकी कर्ता में तृतीया आनी आनी, और जो दूसरा कर्म है उसमें हम उसको यूं की त्यों छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रयोज्य में। ठीक है, ऐसे ही सह वृत्यम कटम कारयति, ह्री और क्री, ठीक है, और णीजंत, इन धातुओं में ऐसा होता है, तो भृत्यम कटम कारयति, तो भृत्यम कारयति। ठीक है, तो तेन भृत्यः प्रयोज्य, जो जिसके लिए किया जा रहा है, तो कटम कार्यते, कार्यते के स्थान पर क्या हो गया, कारयते, स के स्थान पर ते। ठीक है, ऐसे ही सह भृत्यम कटम हारयति, ह्रीय धातु में भृत्य है, कटे हार्यते, तो क्षम्यताम, कटे नहीं है, ये कटम है। ठीक है, तो इसको कटम पढ़ें। ठीक है, कटम हार्यते। ठीक है, इस तरह